आइए चलते हैं इसी रास्ते पर, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसा बनने वाला है ये जेवर एयरपोर्ट। हम इस वक्त मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर शिलान्यास किया जाना है। एक बड़ी रैली होगी यहां पर। नोएडा इंटरनेशनल जेवर एयरपोर्ट का यहां शिलान्यास किया जा रहा है और सितंबर 2024 में यहां से पहली उड़ान भी शुरू हो जाएगी, यानी रिकॉर्ड टाइम में इस फर्स्ट फेज को पूरा किया जाएगा इस एयरपोर्ट। और जब आप ये कह रही हैं कि प्रधानमंत्री खुद इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करने आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अहमियत है इस वक्त इस एयरपोर्ट की, देश की आर्थिक तरक्की के लिहाज से, देश की राजनीति के लिहाज से और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से। क्योंकि उत्तर प्रदेश, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा जिसके 30 जिले इससे कनेक्ट होने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा मैसेज योगी सरकार का, मोदी सरकार का इस एयरपोर्ट के जरिए। और योगी जब यहां पहुंचे थे यहां पर जायजा लेने के लिए तैयारियों का, तो उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है उत्तर प्रदेश के लिए, ऐतिहासिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां किसान आक्रोश को लेकर, जहां पर कुछ समीकरणों को लेकर इस वक्त बदलाव की बयार बह रही है, तो राजनीति को भी साधना है। राजनीति कैसे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 29 जिलों, और सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों? क्योंकि ये एयरपोर्ट भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने वाला है। और क्योंकि उत्तर प्रदेश जिसकी गिनती कभी बीमारू राज्यों में होती थी, आज सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वहां पर, सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट वहां पर। आप देखिए लखनऊ और वाराणसी ऑलरेडी तैयार है, चल रहे हैं। कुशीनगर का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। जेवर और अयोध्या जल्दी से तैयार हो जाएंगे। तो आप समझिए कितना ज्यादा उत्तर प्रदेश में इस सरकार में काम हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स होंगे, जिनमें से ये एयरपोर्ट तो देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और जरा देखिए एक बार, क्योंकि एयरपोर्ट की खासियत हम बताएंगे, इसके आर्थिक पहलू, इसके सामाजिक पहलू, इसके सारे पहलू आपको बताएंगे। जरा आप देखिए, जरा ये चारों तरफ आप ये तस्वीरें देखिए। ये इतनी बड़ी रैली है, कहा जा रहा है कि वेस्ट यूपी की चुनाव से पहले सबसे बड़ी रैली होगी, जिसमें करीब 2.5 लाख लोग आ सकते हैं पूरे उत्तर प्रदेश से। और बीजेपी ने, राज्य सरकार ने इसके लिए बहुत तैयारियां की हैं, क्योंकि जैसा कि सुमेरा बता रही थी, जाट लैंड की पॉलिटिक्स को इस जेवर एयरपोर्ट के जरिए साधने की सबसे बड़ी कोशिश होगी। जी हाँ, 120 सीटें आती हैं सीधे तौर पर। जो ये जिले हैं, जो ये इलाका है, जो इससे सीधे तौर पर प्रभावित है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये एयरपोर्ट बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो यमुना डेवलपमेंट अथॉरिटी है, यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी और बाकी जो अथॉरिटीज हैं इसके आसपास, उन्होंने यहाँ पर अलग अलग हब्स बना रहे हैं। यानी आप इलेक्ट्रॉनिक पार्क बनेगा यहाँ पर इसके अलावा फिल्म सिटी बनेगी। ये तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जो उसके आसपास बनेंगे। तो कैसे जो अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश की, 4 शहर, सुमेरा 5,000 करोड़ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने सैंक्शन किए हैं। इस जेवर एयरपोर्ट के पेरिफेरल में 4 शहर विकसित किए जाएंगे, औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा। हजारों करोड़, 30,000 करोड़ जैसे कि हम लगातार बता रहे हैं, निवेश किए जाएंगे इस एयरपोर्ट को बनाने में, एयरपोर्ट के आसपास बनाने में। आप समझिए कितना ज्यादा डेवलपमेंट, कितनी ज्यादा नौकरियां। और जैसा कि हम बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इस सरकार का एक सपना है देश को, और सपना क्या, उनका एक उद्देश्य है, लक्ष्य है $5 ट्रिलियन की इस इकोनॉमी, इस देश को बनाने का। और अगर देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की फ्लाइट में बैठकर उड़ान भरनी है, तो बोर्डिंग पास इसी जेवर एयरपोर्ट से इशू होना है उसका। जी हाँ, और देश की उड़ान में तो अहम भूमिका होगी उस बोर्डिंग पास की, लेकिन उत्तर प्रदेश की उड़ान में इस प्रोजेक्ट की, इस एयरपोर्ट की बहुत बड़ी भूमिका होगी। उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप बता भी रहे थे कि कैसे एक्सप्रेसवे का जाल बन गया है, उस एक्सप्रेसवे के जाल से ये सीधे तौर पर कनेक्टेड है। कनेक्टिविटी को किस तरह से ध्यान में रखा गया है इस एयरपोर्ट को बनाते हुए। आप जो नोएडा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इससे आईजीआई और आईजीआई से हिंडन, आसपास ये 70 किलोमीटर के दायरे में 3 एयरपोर्ट हैं। ये जो एयरपोर्ट है, यहाँ से 2024, इस बात का भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, सितंबर 2024 में पहली उड़ान यहाँ से शुरू हो जाएगी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।